हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल फाइनेंस एक्सप्रेस पे। मैं हूं जावेद और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि वोटर आईडी कार्ड को कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। सिंपल है, सिंपल। आपको आधार कार्ड और एक फोटो की जरूरत पड़ेगी और एक मोबाइल नंबर की। ठीक है, तीन चीजों से आपका वोटर आईडी कार्ड अप्लाई हो जाएगा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम तो अप्लाई तो कर लेते हैं, बट वो आधार कार्ड को स्कैन वगैरह करना पड़ता है। अरे कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे गूगल क्रोम पे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे वोटर आईडी। आप सिंपल से सर्च क्या करो, सिंपल टाइप करो उसमें वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आपने वोटर आईडी कार्ड पे क्लिक करके आप सर्च करोगे तो यहाँ पर होम पेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पर लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, जो हमारा वोटर सर्विस पोर्टल है ये हमारा ओपन हो गया। तो यहाँ पर ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिख रहा है। पूरा एकदम नीचे तक जाओ, ऐसे हमें देखना है। तो अभी हमें क्या करना है, नया वोटर आई डी कार्ड बनाना है। तो यहाँ पर बड़े आसानी से अगर आप चीज़ों को ध्यान दो, ऑब्जर्व करो, तो देखो आप यहाँ लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन एनआरआई। ठीक है, तो आप एनआरआई अगर आप हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे। तो अभी अभी मान के चल रहा हूँ कि आप में से कोई एनआरआई नहीं है। ठीक है, एनआरआई के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद नीचे भी फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, फॉर्म 8 आमतौर पे उनके लिए होता है जिनके आधार का वोटर आई डी कार्ड में कोई कमी आ गई या कुछ गलती हो गई है, तो उसके लिए फॉर्म 8 भरा जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं नए वोटर आई डी कार्ड के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे फॉर्म 6 पे, फिल फॉर्म 6। यहाँ पर लिखा भी है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टोरल। ठीक है, यहाँ पर हम फिल फॉर्म 6 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको एक नए पेज पे लेके चला गया। और इस पेज पे मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ है भी नहीं, इधर भी कुछ क्लिक हो रहे हैं, इधर कुछ मोबाइल नंबर और ईमेल पासवर्ड के बारे में बात कर रहा है। तो अब क्या करें, यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड, पासवर्ड तो होगा नहीं आपके पास क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम इधर आए हैं। मतलब पहली दफा हम यहाँ पर वोटर आई डी कार्ड अप्लाई करने गए हैं। इसके पहले अगर पहले ही, हाँ, एक दो दफा पहले आप आ चुके होते तो यहाँ पर आपके पास पासवर्ड होता। ठीक है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर पासवर्ड और कैप्चा लगा करके इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब चूंकि हमारे केस में ऐसा नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर आपने पहले कभी इस पे आईडी बना रखा होगा तो सिंपल पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिएगा। फॉरगेट करके पासवर्ड का ऑप्शन बनाने का आपको ऑप्शन दे देगा सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर आपको न्यू फिर वापस से आपको क्या करना है, देन आपने पासवर्ड बनाने के बाद फिर वापस से आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आपको वोटर आई डी कार्ड पे दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पर आना है होम पेज पर और दोबारा से फिल करना है। और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड और मोबाइल नंबर डाल के ओपन कर लीजिए। तो अभी ये मान के हमने ये क्या माना है कि अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जाना होगा साइन अप पे। तो हम यहाँ पर साइन अप पे जाएंगे। साइन अप पे जाने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप उसको यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, हमने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है ईमेल आईडी। अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है देना। उसके बाद मैं कैप्चा इसमें लगा दूंगा। कैप्चा लगाने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहले आपका नाम पूछेगा कि भैया ये किसका है, कौन वोटर आई डी कार्ड बनाना चाह रहा है। तो हम सबसे पहले उसमें अपना नाम डालेंगे। तो जैसे कि हमारे केस में हमारे पास जो डाटा है मरियम खातून का है, तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे फर्स्ट नेम में मरियम और लास्ट नेम में डाल देंगे हम खातून। जो भी आपका स्पेलिंग है ध्यान से देखना है। हाँ, कई लोग ये भी कह सकते हैं कि सर अगर हमारे पास 3 नाम हो, तो जैसे कि किसी का नाम है श्यामा प्रसाद, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम है, या फिर किसी का 3 नाम भी होता है, जावेद अहमद खान। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपको इसी में टाइप कर लेना है और लास्ट नेम इसमें कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको कोई पासवर्ड लगा लेना है अपने मर्जी से। तो मैं पासवर्ड लगा दे रहा हूँ। मैं तो आप पासवर्ड टाइप कर लीजिए। मैं आपको पासवर्ड शो कर दे रहा हूँ। कई दफा हो सकता है कि आपको पासवर्ड ना समझ में आए, कि जो पासवर्ड आप डालोगे तो ये बोलेगा कि नहीं 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 ऐसा पासवर्ड नहीं है। तो आप सिंपल इन्फो $1230 आप पासवर्ड बना दीजिए। ठीक है, आई कैपिटल है और डॉलर के लिए आपको Shift+4 दबाना होता है, ये डॉलर का साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट ओटीपी। ओटीपी पर, ओटीपी पे जाने के बाद हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। तो देखते हैं हमारे मोबाइल पर, हाँ, ओटीपी आ गया मेरे पास। तो 9 3
5। बहुत आसानी तरीके से यहाँ पर आपने ओटीपी लगाया और ये सक्सेस हो गया। ये क्या लिखा, यू आर सक्सेसफुली साइन अप। सेम उसी तरह जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना कि अगर आपने पहले कभी लॉगिन कर रखा है तो फॉरगेट करके तो यहाँ पर वापस से कह रहा लॉगिन करो, तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया। अगर ये नहीं भी देता तो हम वही सेम काम करते हैं, यहाँ पर जाकर के वोटर आईडी कार्ड लिखते हैं, लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर हमको वहीं पहुंचा दिया। ठीक है, तो अब हम नंबर वापस से लगाएंगे अपना, और यहाँ पर जो हमने पासवर्ड लगाया था $1230 हम वो लगा देंगे, और हम VUG93U जैसा इसमें लिखा हुआ है, स्मॉल है तो स्मॉल और कैपिटल है तो कैपिटल, ये आपको लिख के इस पे रिक्वेस्ट ओटीपी, बिना ओटीपी के ओपन नहीं होगा, फिर ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं करे, ये तो पहले ओटीपी गया था फिर ओटीपी आया, कोई बात नहीं है, दोबारा फिर से ओटीपी आएगा। अब हम ओटीपी लगाएंगे तब ये ओपन हो जाएगा, 6920162016। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेरीफाई एंड लॉगिन कर देंगे। जैसे ये वेरीफाई और लॉगिन हो गया, ये हमारे पास फिर वापस से ऐसे ही खुल गया। अभी आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में भी सेम ऐसे ही आ रहा था, फिर वापस से ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में आया था तो वो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने से पहले था, अब रजिस्ट्रेशन हो गया तो देखो यहाँ पर मरियम खातून आ रहा है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे फिल फॉर्म 6 पे, यानी कि फॉर्म 6 भरेंगे हम, इस पे क्लिक करेंगे। नए वोटर आईडी कार्ड के लिए यही वाला फॉर्म हमें भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कुछ देखिए ABCDEFGHIJ, इतने सारे फॉर्म आप मतलब इसको फिलअप करने पड़ते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या क्या है, जैसे कि जैसे जैसे हम करते रहेंगे ये आपको भरता हुआ शो करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, आप अपना स्टेट ले लीजिए, जिसमें हमारा नई दिल्ली का है तो नई दिल्ली ले लिया हमने। एनसीटी ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली या फिर दिल्ली ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, एनसीटी ऑफ दिल्ली मिलेगा। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है मैं डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूं, मैं जो भी आपके केस में जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो ले लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट लेने के बाद आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, यानी कि यहाँ पर पूछता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो आपको ले लेना है। तो हमारा जो एरिया है, यानी कि हमारा यहाँ के जो विधायक है वो ओखला से लड़ता है। ठीक है, तो ओखला का विधायक इसे लोग बोलते हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको आसानी हो जाए समझने में। जैसे आप किसी जिले के हो तो आपको समझ में नहीं आएगा ये हमारा कौन सा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो आपने यहाँ ले लिया, डिस्ट्रिक्ट के बाद भी आपको असेंबली आता है। तो आप देख लेना कि आपका जो विधायक वाला चुनाव होता है वो किस एरिया से होता है, वो आपको अपना एरिया यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट करना। देखो जैसे हमने नेक्स्ट किया तो क्या हुआ है, पार्ट ए जो है फिलअप हो गया और यहाँ पर टिक का साइन लग गया, सिंपल है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि आप पर्सनल डिटेल डालिए, पर्सनल डिटेल बोले तो जिसका है उनका डिटेल डालिए। तो हम यहाँ पर मरियम खातून लिखेंगे, जो भी है नाम, आपके केस में जो नाम है वो नाम डालिए। कोशिश करिए कि इसको कैपिटल लेटर में भरिए। ठीक है, मरियम ऑटोमेटिक हिंदी में ले लेगा, और आपके जो रीजनल लैंग्वेज है जो भी है, तो यहाँ पर हिंदी और उर्दू में ऑटोमेटिक ले लिया, और हम मैं खातून लिख दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने खातून डाल गया। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये कह रहा है फोटो लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अपलोड फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपका 2 MB से ज्यादा का, डॉक्यूमेंट साइज मैक्सिमम 2 MB, 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो सिंपल आप एक सेल्फी ले लो और सेल्फी लेके व्हाट्सएप के थ्रू अपने सिस्टम में डाल लीजिए, और उसके बाद हम चूज फाइल करेंगे। तो हमने पहले से ही हमने फोटो का इंतजाम करके रखा हुआ है हमारे सिस्टम में। तो हम जाएंगे वहां पर डाउनलोड में, और यहाँ पर जो भी हमारे पास हमारे पास फोटो है, तो यहाँ पर हमने मरियम खातून जी का फोटो ले लिया। ठीक है, जैसे हम फोटो लेंगे तो यहाँ पर फिर ऑप्शन देगा कि देखो एक बार चेक करता है वो उनका जो सिस्टम है कि फोटो सही है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक लग रहा है आपको, फोटो यही है, तो यहाँ पर सेव का बटन दबा देंगे। जैसे फिर सेव का बटन दबाएंगे यहाँ पर सक्सेसफुली आ गया, यानी कि फोटो आपका अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर भी नेक्स्ट का ऑप्शन है, जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर बोल रहा है कि नेक्स्ट वाला भी काम हो गया। अब देन उसके बाद अब आ रहा है कि अब जिसका हम लोग फॉर्म भर रहे हैं वो अगर महिला है तो 2 चीजें हो सकती है, या तो उसकी शादी हो चुकी होगी तो हस्बैंड का नाम आएगा, अगर शादी नहीं हुई होगी तो फादर का नेम आएगा। ठीक है, अगर फादर के नेम भी डालना चाहें तो जिसका जो मर्जी है, अगर वो शादी होने के बावजूद भी अगर फादर नेम डालना चाहती हैं तो फादर नेम डाल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि आप जो नाम आप देना चाहें, मदर के नेम, फादर नेम, तो अगर इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, खासतौर से महिलाओं के लिए। हाँ, अगर जो पुरुष है उनके लिए तो सिंपल है, यहाँ पर फादर नेम कर रहे हैं और जो भी इनका नाम अपना टाइप कर लेना है। ठीक है, तो हम हस्बैंड का नाम डाल रहे हैं, तो इनके हस्बैंड का नाम है जो भी इनका है असफर खान, तो यहाँ पर हमने इनके हस्बैंड का नाम लिख दिया, असफर यहाँ लिखना, और बाकी जो नीचे ऑटोमेटिक ले लेगा। ध्यान ये रहे, कई लोग गलती ये करते हैं कि उनको लगता है असफर इसमें और खान इसमें लिखना, नहीं भाई, इस पे आप लिखिए और ये इसमें नीचे ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि मोबाइल नंबर डालिए,
दोबारा ना मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आपने मोबाइल नंबर से तो एक बार हमने लॉगिन सारा कुछ किया ही था, फिर से कह रहा है कि दोबारा मोबाइल नंबर डालो, तो कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर लगा दोबारा दे देते हैं इनको, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर आप दे रहे हैं यही नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड में रजिस्टर्ड होगा। तो इसका तो यहाँ पर ये भी समझिए आप लोग कि अगर ये था कि पहले जो नंबर दिया था वो क्यों नहीं लिंक होगा, ठीक है। वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट के पोर्टल पे आने के लिए होता है। कोई भी गवर्नमेंट के पोर्टल पे आ सकता है, ये सिर्फ आने के लिए है। आने के बाद आप अपना भी वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं, आप अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी वोटर आईडी कार्ड अगर आप बनाएंगे, ठीक है, तो फिर से दोबारा से नंबर पूछता है यहाँ पर, तो जो नंबर आप देंगे यही नंबर रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी आप देना चाहे तो ईमेल आईडी बना दे दीजिए। मैं ईमेल आईडी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप जरूर दीजिएगा। एंटर करते हैं। देखो जैसे जैसे हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक ये टिक करते हुए जा रहा है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है आधार नंबर, तो हम आधार नंबर दे देते हैं। तो हमारे केस में जो आधार नंबर है वो मैं डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर हमने आधार नंबर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने आधार नंबर लगा दिया अपना। उसके बाद ये आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो है मेल है फीमेल है क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फीमेल बता दिया आपने। उसके बाद इनका डेट ऑफ बर्थ। अब देखो डेट ऑफ बर्थ में आपको ध्यान ये रखना है, एक बार फिर से मैं दिखा दूं आपको कि देखो फॉर्मेट क्या है, डेट पहले पूछ रहा है, तो डेट हम जो भी डेट है तो 01 1 जनवरी, तो यहाँ पर हम जनवरी डाल देंगे 01 यानी कि 0 जनवरी, और 2000 की इनकी पैदाइश है तो हम 2000 डाल दें यहाँ पर। उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, हमने जो डेट ऑफ बर्थ डाला है क्या इसका कोई प्रूफ है, तो आपके पास जो भी प्रूफ है, तो मैं ये आधार कार्ड मैंने प्रूफ के तौर पे ले लिया है, ठीक है। तो आप आप पैन कार्ड भी ले सकते हैं, यहाँ पर पैन कार्ड भी ऑप्शन है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप सीधा सीधा आधार कार्ड से इसको अप्लाई करो, ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर आधार कार्ड ले लिया हमने। अब यहाँ पर फिर पूछ रहा है कि अब आधार कार्ड लिया है तो उसको अपलोड करो, जैसे हमने फोटो ऊपर अपलोड किया था, तो ठीक है, इसको भी अपलोड करके देख लेते हैं। तो चूज फाइल पे जाएंगे और हमने इसको अपने डेस्कटॉप पे नहीं, मेरे पास ये डाउनलोड की में है, आप जिस फोल्डर में आप रख रहे होंगे वहां से आपको उठा लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपने, देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये सिक्योरिटी पर्पज से मैंने थोड़ा सा आधार नंबर इसमें गायब करके रखा हुआ है, ठीक है। ये आपने एक फोटो है, मैंने फोटो खींच के डाला यहाँ पर, तो आमतौर पे ये होता है कि इंसान एक बार फोटो खींचता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भेज दिया, फिर दूसरी साइड का फोटो खींचेगा। लेकिन आधार वाले वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए तो आपको एक ही में फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, सॉरी। जैसे ये आपका आधार कार्ड है ऊपर फ्रंट पेज का, नीचे आपका बैक साइड का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। हमें क्या करना होगा कि हमें इनको एक जगह करना होगा, यानी कि आधार कार्ड को एक ही पेज पे फ्रंट और बैक दोनों करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक वेबसाइट पे जाएंगे हम, ठीक है, सिंपल सा है ये, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जहां पर हम अपना काम कर रहे थे वहां पर वापस एक न्यू टैब ओपन करेंगे। पता ना न्यू टैब कैसे ओपन करते हैं, यहाँ पर सिंपल प्लस का साइन बना होता है, वहां पर प्लस के साइन पे जाइए और यहाँ पर मैं यहाँ जाता हूँ, एक नया विंडो ओपन कर लेता हूँ और उसके एक नया टैब ओपन कर लिया, सॉरी, टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने लिंक को दे दिया, मैं भी आपको लिंक दे दूंगा। और यहाँ पर क्या करना है, ऐड जेपीजी, तो यहाँ पर ऐड जेपीजी करेंगे। तो हमारे पास जो भी जेपीजी है, सबसे पहले ये है, ये फ्रंट का है, तो हम डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। उसके बाद ऐड जेपीजी करेंगे। अब डायरेक्ट हमारे पास आ गया। कई आप ये सोचोगे अरे हमारे पास, आपके पास हो सकता ना आ रहा, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो फोल्डर है, जो फोटो है, किस फोल्डर में रखा था, हमारा डाउनलोड में रखा हुआ है, तो डाउनलोड से यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको भी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपने फोटो को हॉरिजेंटली चाहते हैं या वर्टिकली चाहते हैं। हॉरिजेंटल किसके कहते हैं जरा देख लेते हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा हॉरिजेंटल ऐसा होता है, भूल जाओगे आप। मर्ज जेपीजी करो, देखो ये इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से आए तो ऐसे भी कर सकते हैं मर्ज, ठीक है। और आप चाहते हैं कि नहीं नहीं हमारा वर्टिकल हो, तो यहाँ वापस से बैक आकर के मर्ज कर सकते हैं, ऐसे भी। तो देखो ऊपर आ गया आपका फ्रंट साइड और नीचे आ गया बैक साइड। तो हम यहाँ पर इसको सिंपल डाउनलोड कर लेंगे, तो जो भी आपका फोल्डर में आपको जहाँ जा रहा है, तो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो मैं अब सीधा सीधा इसको हम अपलोड करता हूँ। तो ये मेरा सिंपल से ये बताने का पर्पज था कि अगर आपके पास दो इमेजेस हैं, आधार कार्ड के फ्रंट का और बैक का, तो दोनों को एक में कैसे करेंगे, ये सिंपल यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए हम फिर अब अपने जाते हैं जहाँ पर हम काम कर रहे थे अपना। तो यहाँ पर हम प्रूफ ऑफ के लिए जो आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है, तो हमने यहाँ पर ये वाला ले लिया। अभी मैंने ऐसे आपको ट्यूटोरियल पर्पज से मैंने आधार को थोड़ा सा कुछ चीज़ें वहाँ से हटा दिया है सिक्योरिटी पर्पज से। आप अपना जो भी ओरिजिनल आधार कार्ड है उसको लगाइएगा। यहाँ पर हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम एड्रेस टाइप करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हम एड्रेस टाइप कर दे रहा हूँ मैं। तो जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर तरीके से आपको डालना है। अब ऐसा भी नहीं कि हाउस नंबर, स्ट्रीट, जो आप अपने एड्रेस को इस किसी भी कॉलम में बस आपको पूरा लिख देना है, ठीक है, सिंपल पूरा लिख देना। यहाँ पर फिर आपको पिन कोड डालना अपना, सॉरी पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो आपको टाइप कर देना है सिंपल सा। उसके बाद यहाँ से अपना पिन कोड ले लिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका मंडल या तालुका या तहसील क्या है। तो जो भी आपके केसेस में है वो ले लीजिए। तो हमारे यहाँ पर ओखला ही में आता है ये सारा कुछ, तो हमने यहाँ पर ओखला ले लिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट दोबारा से, तो कोई बात नहीं, साउथ ईस्ट का है, साउथ ईस्ट ले लिया। अब फिर डॉक्यूमेंट्स फिर कह रहा है अब बताओ हमने जो एड्रेस डाला है इसका क्या प्रूफ है। इस प्रूफ के तौर पे भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि हम आधार कार्ड, और आधार कार्ड सिलेक्ट करके वापस से फिर से हम आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल पे जाएंगे और जिस फोल्डर में आपका जहां पर भी आपका फाइल रखा हुआ है वहां से हम अपने आधार कार्ड को निकालेंगे और वहां पर इसको डबल क्लिक करके इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। हर एक काम करते करते आपको नेक्स्ट करके जाते रहना है। नेक्स्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ पूछ रहा है कैटेगरी, डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो अगर आपके केस में कोई डिसेबिलिटी है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, नहीं तो डिसेबिलिटी नहीं है तो सिंपल नेक्स्ट कर दो, अब आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि आप फैमिली मेंबर में अगर आप किसी का एक रेफरेंस के तौर पे देना चाहते हैं, आप देख सकते हैं फादर का, मदर का, हस्बैंड का, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से किसी का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो उनके रेफरेंस के तौर पे उनका नाम, ठीक है, और यहाँ पर उनका जो भी मदर या फादर का नाम, और यहाँ पर आता है एपिक नंबर। एपिक नंबर उसको बोलते हैं जो वोटर आईडी कार्ड पे जो नंबर डाला होता है, जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पर डाल देना। तो अगर आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं तो अन्यथा ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे सबसे अहम ये सवाल ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ माई बर्थ। तो आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर डालना है, जहां भी आपका जन्म हुआ वो जगह डालना। अब जरूरी नहीं है कि अब मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मेरा जन्म दिल्ली में हुआ हो सकता है मेरा जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ हो, गोवा में हुआ हो, ठीक है, यूपी में हुआ हो, तो जहां पर हुआ आपको वही लेना है, ठीक है। तो हमारे केस में दिल्ली है तो हम दिल्ली ही लेंगे, एन सिटी ऑफ दिल्ली, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे हम। अब आपसे एक चीज पूछ रहा है कि आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंट एट द एड्रेस मेंशन इन सेक्शन 8A, यानी कि ऊपर जो हमने एड्रेस डाला था वो उस एड्रेस में मैं कब से रह रहा हूँ मैं। तो एक अंदाजन अगर आपके पास आपको पता है कि मैं पिछले कितने सालों से रह रहा हूँ, तो हमारे केस में मैं मान लिया कि 2013 से, ठीक है, फरवरी 2013 से मरियम जी यहाँ पर इस एड्रेस पे रह रही हैं। तो सिंपल सी बात है, ये चीज हमने डाल दी है। अगर आपको केस में नहीं पता है तो अंदाजा 4 या 5 साल पहले, या फिर अगर आप अपने ही गांव के मतलब गांव में ही हो, कहीं कभी गए नहीं दोबारा, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, मंथ और ईयर, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस पूछता है। प्लेस वो जगह होता है जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो मैं इस फॉर्म को न्यू दिल्ली में भर रहा हूँ तो मैं इसको न्यू दिल्ली डाल दिया। अगर आप जिस जिले में भर रहे हो जिले का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर लास्ट में फिर आपसे पूछ रहे हैं कैप्चा डालो, हम कैप्चा डालेंगे F8 कैप्चा आपको सेम वैसे डालना है। अब यहाँ पर ओटीपी पूछ रहा है, यानी जो नंबर हमने दिया था फिर से ओटीपी, लास्ट में एक ओटीपी लेता है हमसे, तो ओटीपी भेजेंगे। यहाँ पर बोल रहा है हमारा कैप्चा एक्सपायर हो गया, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा कैप्चा डाल देते हैं P7K2DD। हमने ओटीपी भेजा। ओटीपी भेजने के बाद यहाँ पर हम ओटीपी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आ जाओ भाई ओटीपी। आ गया 139490।
यहाँ पर इसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको ध्यान एक बार रख लेना है कि एक बार जरूर लाजिम है कि आप एकदम ध्यान से एक बार चेक कर लो कि आपने जो डिटेल डाला है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। ठीक है, आप अपना डिटेल एकदम चेक करिए। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो इसको सबमिट कर देंगे। और बाई चांस अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई है तो आपको वापस से कीप एडिटिंग पे जाके ये काम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है ये सारा कुछ ठीक है, तो हम इसको कर देंगे सबमिट। हमसे पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, हम कहेंगे यस। अब ये रहा हमारा एक्नॉलेजमेंट, यहाँ से हम डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट कर देंगे और आपके पास एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो बस इतना सा था वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, बस इतना ही था। उसके बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको इसको ट्रैक करते रह सकते हैं हफ्ते, दिन बाद, 10 दिन बाद, ठीक है, 5 दिन बाद आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम वापस से हम होम पेज पे जाएंगे, यानी कि सिंपल वही प्रोसेस है आपका। आपको वोटर आईडी कार्ड वाले पोर्टल पे जाना है, वहाँ पर लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्म 6 तो अब हमने भर लिया। अब यहाँ पर होम पर जाएंगे और वापस से यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है ट्रैक करने का, कहाँ गया ये ट्रैक, तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस करेंगे तो जो भी आपके पास रेफरेंस नंबर होगा, जो पीडीएफ हमने डाउनलोड किया था या फिर आपके मोबाइल पे भी मैसेज आता है, उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर डालेंगे और जो भी आपका स्टेट है वहाँ ऐसे लगाएंगे और एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये आपको स्टेटस शो करने लगेगा कि आपका स्टेटस कहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो ये हमने अभी आज ही किया है, तो इसलिए कुछ स्टेटस इसका खास नहीं है, बस यहाँ पर ये आ रहा है कि सबमिटेड किया हमने इसको। ठीक है, उसके बाद ये स्टेटस आपको चेंज होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही आसान तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा कि वोटर आईडी कार्ड को कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबमिट हो चुका है आपका फाइल। सबमिट करने के बाद आपने जो डाउनलोड किया था एक्नॉलेजमेंट फाइल, तो वो कुछ इस तरीके से खुलता है। ठीक है, ये एक तरीके का स्लिप हो गया कि आपने अप्लाई किया है और इस स्लिप का कोई यूज वगैरह नहीं है, सिंपल सी ये एक्नॉलेजमेंट जो नंबर है आपको इसको संभाल के रखना है। ठीक है, इसको पीडीएफ को भी बहुत संभालने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल पे भी सेम यही एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, आप उसको संभाल के रख लीजिए और ट्रैक करते रहो। ट्रैक करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप उसमें शो करता है कि हाँ आपका काम यहाँ तक हो गया, 3-4 स्टेप में यहाँ तक हो गया। ठीक है, और फाइनली बन जाएगा तो उसमें दिख जाएगा कि आपका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है। ठीक है, बनने के बाद गवर्नमेंट आपको इसको छपाई करके उसको प्रिंट करके आपको कार्ड के फॉर्म में आपके घर तक पहुंचा देगी, कुछ भी नहीं करना, काम हो गया। हाँ, अगर लेट होता है, आपको जरूरत पड़ जाती है बीच में, भाई हमारा कार्ड आया नहीं, ट्रैक करने पे दिख रहा है कि बन तो गया है बट कार्ड नहीं आया, तो कार्ड नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड 2 और वीडियोस आएंगे। ठीक है, जो जिनका वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। 2 वीडियो ये होगा कि पहला चीज ये है कि अगर आपने ट्रैक किया और वहां पता चल गया कि आपका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है। ठीक है, तो जब बन चुका है तो उसको डाउनलोड कैसे करें, तो इसका भी एक तो वीडियो ये हो गया। और दूसरा वीडियो ये आएगा कि अब फाइल को आप रिसाइज कैसे करें। कई लोगों की समस्या ये होती है, जैसे हम लोग को भी होती है कि कोई चीज हम जैसे आधार हम अपलोड कर रहे हैं, तो क्योंकि आधार फोटो तो अपलोड करना पड़ेगा, तो वहां पर पहले से रिसाइज के हर पोर्टल आपको बता देता है कि ये इस फोटो का ये इतना साइज होना चाहिए। जैसे कि इस केस में 2 MB या 1 MB था, मुझे याद नहीं रहा कितने MB है। ठीक है, तो अगर उससे ज्यादा का फाइल है तो उसको छोटा कैसे करेंगे, तो छोटा करने का वीडियो या फिर बड़ा करने का, कैसे हम छोटा या बड़ा करेंगे। एक चीज और है कि कई लोगों का जो फाइल होता है ना वो PNG फाइल में होता है, तो हम उसको JPG में कैसे करेंगे। फाइल अगर आपका बड़ा हो गया है तो उसको हम छोटा कैसे करेंगे, बहुत आसानी तरीके से आपका हो जाएगा। इसके लिए कोई इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो को आपको अच्छे से समझाया होगा और बाकी जो 2 वीडियो हैं उनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले 21 ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस और आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।